मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बीते कई दिनों से चर्चा में हैं। उन पर नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन नाम की एक संस्था ने अंधविश्वास और जादू टोना फैलाने का आरोप लगाया था। समिति का कहना है कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार लगाकर धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना करते हैं। इसके अलावा समिति का यह भी आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने के साथ ही उनके साथ धोखाधड़ी भी होती है और उनका शोषण किया जाता है। समिति ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। यह शिकायत महाराष्ट्र मानव बलिदान और अन्य अमानवीय बुराई व अघोरी प्रथा अथवा काला जादू रोकथाम व उन्मूलन अधिनियम 2013 के तहत दर्ज कराई गई। दरअसल इस विवाद की शुरुआत उस दौरान हुई जब कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की नागपुर में आयोजित श्री राम चरित्र चर्चा 13 जनवरी की जगह 11 जनवरी को ही खत्म हो गई थी। इस पर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का कहना था कि धीरेन्द्र शास्त्री को उनकी समिति की तरफ से चैलेंज दिया गया था कि वह उन लोगों के बीच आएं और अपना दिव्य दरबार लगाएं और जो ये दावा करते हैं कि बिना मिले ही लोगों के बारे में सब जान लेते हैं तो उनके बारे में भी बताएं। अगर वह सब सच बता देते हैं तो समिति उन्हें भेंट के रूप में 30 लाख रुपए देगी। समिति के मुताबिक हमारे इस चैलेंज के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपना दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए बिना ही तय समय से 2 दिन पहले ही नागपुर से चले गए। समिति की तरफ से इसी मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध जताया जा रहा है। समिति के आरोपों पर धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहते हुए पलटवार किया था कि उन्होंने उनके गुरुजी के जन्म दिवस के कारण सभी जगहों की कथा से 2-2 दिन कम कर दिए हैं। इसी के चलते नागपुर की कथा से भी 2 दिन कम किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि वो नागपुर में बीते 7 दिनों से लगातार कथा कर रहे थे और इस बीच 2 दिन दिव्य दरबार भी लगाया गया, लेकिन तभी किसी ने तो उस वक्त चुनौती नहीं दी। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 15 जुलाई 1996 को छतरपुर के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। वह कम उम्र में ही काफी लोकप्रिय हो गए। उनके दादा पंडित सेतुलाल गर्ग भी प्रसिद्ध कथावाचक रहे, जिनसे उन्होंने सेतुलाल गर्ग जो उनके दादा से उनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। यह अपने गांव में ही चमत्कारी दिव्य दरबार के नाम से अपना दरबार लगाया करते हैं, जो पहले हफ्ते में मंगलवार और शनिवार के दिन लगता था, लेकिन अब हर रोज ही लगाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारी दिव्य दरबार में कम ही लोग आया करते थे, लेकिन जब उनके दरबार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई और वह दिन ब दिन लोकप्रिय होते चले गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बीएस मीडिया के नाम से खुद का एक यूट्यूब चैनल भी उनका बना हुआ है। जब अपने गांव में लगने वाले दरबार में सैकड़ों की जगह लाखों लोग आने लगे तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक उनके दरबार में आने वाले लोगों से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जब लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे तो उन्होंने राम कथा करना भी शुरू कर दिया। वह देश के साथ ही विदेश में भी राम कथा का वाचन करने चले जाते हैं। हाल ही में जैसा वो लंदन से होकर लौटे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। इन लोगों में से किसी का भी नाम लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने पास बुलाते हैं। उनके बिना बताए ही एक पर्चे पर उस व्यक्ति का नाम, उसका पता और उसकी समस्या का समाधान लिख देते हैं। उनके भक्तों का मानना है कि उन्हें बागेश्वर वाले बालाजी हनुमान जी की स्मृति प्राप्त है, जिसके जरिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को उनके बारे में बिना मिले ही सब कुछ बता देते हैं, साथ ही उनकी समस्या का समाधान भी उन्हें मुहैया करा देते हैं। बता दें कि बागेश्वर धाम छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित है। यहाँ बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ लोग अपनी समस्याओं के निवारण के लिए हनुमान जी के सामने हर मंगलवार को अर्जी लगाने जाते हैं। अर्जी लगाने के लिए लोग एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर उस स्थान पर बांध देते हैं और अपनी मनोकामना बोलकर मंदिर की 21 बार परिक्रमा लगाते हैं। इस मंदिर के पास ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगाया जाता है।